खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले कि खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। फडणवीस ने फिर मनवाया अपनी काबिलियत का लोहा, अजय योद्धा शरद पवार से सीधी टक्कर। ठाणे के गायमुख चौपाटी पर मिली एक लावारिस लाश, जांच में जुटी पुलिस, लोगों में भय का माहौल। उद्धव ठाकरे ने बुलाई अपने कार्यकर्ताओं की बैठक, एनसीपी में फूट के बाद राजनीतिक गतिविधियों पर होगी चर्चा। देखा नाज़रीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। 1 साल के अंदर जिस तरह से बीजेपी के राज्य के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ कर रख दिया है, इससे उन्होंने एक नहीं बल्कि एक साथ कई मैसेज दिए हैं। अब इसे शीशे के मानिंद साफ कर दिया है कि यूं ही नहीं उन्हें वर्तमान राजनेता का चाणक्य कहा जाता है। अब उन कयासों पर भी विराम लग गया है कि उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति में फिट किया जा सकता है। एक बात जो अभी से 100% साफ दिख रही है कि साल 2024 के लोकसभा, विधानसभा और अगर बीएमसी चुनाव हुए तो सभी जगह फडणवीस की ही चलने वाली है। इस सबसे बरअक्स उनका बेदाग राजनीतिक करियर भी इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि मराठाओं की इर्द गिर्द घूमने वाली महाराष्ट्र के राजनीतिक महाभारत में यह ब्राह्मण योद्धा अभिनव की तरह नहीं बल्कि अर्जुन की तरह लड़ने वाला है। यह बात अब उनके धूर विरोधी भी मानने लगे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के अजय योद्धा माने जाने वाले 83 वर्ष के दिग्गज नेता शरद पवार अगर किसी के हाथों पराजित हुए हैं तो 53 साल के फडणवीस है। पवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई उनकी पार्टी को कोई उनके नाक के नीचे से छीन कर ले जाएगा। अभी पिछले हफ्ते ही 2019 के भोर वाले शपथ के मामले में शरद पवार ने यह कहकर फडणवीस को चिढ़ाने की कोशिश की थी कि हमने क्रिकेट तो नहीं खेला है लेकिन गुगली फेंकना हमें आता है। 2019 में मैंने गुगली फेंकी थी, फडणवीस बोल्ड हो गए थे। फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा था कि उनकी गुगली ने अजीत पवार का विकेट लिया था। इससे 5 दिन बाद ही पार्टी भतीजे के हाथ में चली गई। हालांकि पार्टी के कंट्रोल को लेकर अभी चाचा भतीजे और से कई घात प्रतिघात होंगे, पर यह घात प्रतिघात जितना ज़्यादा होगा एनसीपी की उतनी ज़्यादा छिछलेदारी होगी। अब बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब। थाने के कासरवाडली पुलिस स्टेशन की हद में गायमुख चौपाटी पर नामालूम शख्स की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। इलाके के लोगों ने डेजर्ट मैनेजमेंट यूनिट को इत्तला दी तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अमले और फायर ब्रिगेड ने लाश को बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। थाने के घोड़बंदर रोड पर गायमुख चौपाटी पर वाक़ सर्वेजन घाट के करीब 40 से 50 साल के उम्र के एक नामालूम शख्स की लाश सोमवार 3 जून को सुबह 11:44 के करीब मिली। लाश के मिलने के बाद इलाके के लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट को इत्तला दी। इस वाक़े की जानकारी मिलते ही थाने टीम पर फायर ब्रिगेड कासरवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंच गई और डिपार्टमेंट के अमले और फायर ब्रिगेड ने लाश को खाड़ी से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल भेज दिया है। इस शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है कि मरने वाला कौन है और इसकी मौत कैसे हुई। कासरवाडली पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है और आगे की जांच में जुट गई है। अब बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब। राज्य में बदले राजनीतिक समीकरण के बीच एमवीए में खलबली मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने गुट के नेताओं की बैठक मंगलवार को बुलाई है।
रविवार को एनसीपी में फूट के बाद तेजी से राजनीतिक गतिविधि बदल रही है। कांग्रेस विधायक दल से और शिवसेना ठाकरे गुट की बैठक मंगलवार को होगी, जबकि बुधवार 5 जुलाई को एनसीपी के दोनों गुटों की बैठक होने वाली है। महाविकास अघाड़ी के घटक दल राष्ट्रवादी पार्टी में फूट के कारण पार्टी की भविष्य की दिशा पर चर्चा के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी मंगलवार को शिवसेना भवन में बैठक कर रही है। इस बैठक में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत पार्टी नेता, पदाधिकारी, विभाग प्रमुख मौजूद रहेंगे। इस बैठक में नई रणनीति बनाने वाली है। उद्धव ठाकरे स्वयं अपनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ आगे की दिशा तय करेंगे। चर्चा है कि इस बैठक में अघाड़ी के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने या एकला चलो की भूमिका पर भी उद्धव गुट निर्णय ले सकता है। तो ये थी नाज़रीन आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमने आज बातचीत की। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।